जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए आज वीडियो रहने वाला है दोस्तों आपका सीक्वेंस सीरीज पर, और इस पर आपको हमेशा एग्जाम में एक या दो प्रश्न दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं, और ये वो प्रश्न होते हैं जिन्हें अधिकांश बच्चे छोड़ आते हैं। देखिए इसमें कई सारे नियम होते हैं, उन्हीं नियमों को जानने के बाद में आप इस प्रकार के सवालों को कर सकते हैं। लेकिन इन नियमों को सीखने से कुछ नहीं होगा, उनके साथ साथ हम दोस्तों आपको कम से कम 100 से 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा। तो आज मैं आपको सारे के सारे नियम सिखाऊंगा, और उसके साथ में आपको बताऊंगा कि आपको किन टिप्स और किन ट्रिक्स का ध्यान रख के सवालों का उत्तर आप निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए, क्योंकि यहाँ हम आपको हर कंपटीशन की तैयारी दोस्तों प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करना है। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं एक सवाल बता देता हूँ दोस्तों। देखिए एक सवाल है ये आपके सामने, ठीक है भाई, एक सवाल है ये, इसमें आपको सीक्वेंस ये स्थान भरना है, ठीक है। जब भी ये है अक्षर श्रृंखला, लेटर सीरीज सीक्वेंस, जब भी इस टाइप का सवाल आपको देखने के लिए मिले तो आपको किन किन अप्रोच का ध्यान रखना है, ये सारी की सारी अप्रोच मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी है। अभी क्या करनी है दोस्तों, आपको सबसे पहले काउंटिंग करनी है। देखिए काउंटिंग के अंदर अगर सम स्थान आते हैं, सम अंक आते हैं या विषम अंक आते हैं, तो आप उसी के अनुसार जोड़ा बनाइए। जैसे मान लीजिए भाई 15 अंक आते हैं, तो 15 का मतलब होता है या तो 3-3 के 5 जोड़े बनेंगे, या फिर 5-5 के 3 जोड़े बनेंगे। पहला नियम हो गया ये, या तो आपको 3-3 के 5 जोड़े बनाने हैं या फिर 5-5 के 3 जोड़े बनाने हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अगर देखिए मान लीजिए भाई 16 आता है, तो 16 का मतलब हो गया 4-4 के आपको 4 जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले आपको काउंटिंग करनी है। अगर आप काउंटिंग कर लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा सवाल के सीक्वेंस को पकड़ना। दूसरा होता है दोस्तों, देखिए कभी कभी क्या होता है भाई, एक सीक्वेंस चलता है, आपको सीक्वेंस को पहचानना है। जैसे पी के बाद में क्यू आता है, जैसे पी क्यू आर, ये सीक्वेंस है नहीं। मैं देखो पी के बाद में क्यू आता है, क्यू के बाद में आर आता है, तो ये सीक्वेंस है। देखो पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, आर से पी गए। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी वो क्लॉकवाइज घुमा के बताता है और कभी कभी वो आपको एंटी क्लोज घुमा के दोस्तों बताता है। तो ये सीक्वेंस आपको पकड़ना है। ये सीक्वेंस अगर आप पकड़ जाओगे तो आपके लिए और आसानी रहेगी। तीसरा होता है दोस्तों, देखिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, फिर आप समझ पाएंगे कि ये इसमें ये रूल नहीं है लगा हुआ, हो सकता है ये रूल इसमें अप्लाई किया हो। जो सिंपल होता है वो तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन जो सिंपल नहीं आते हैं उनमें बहुत परेशानी पड़ती है। आप इतने प्रश्न देखेंगे, आपको भी परेशानी पड़ेगी दोस्तों, और हो सकता है मुझे भी परेशानी पड़ेगी, ठीक है भाई। देखिए अब चलते हैं पहले सवाल की ओर भाई, पहले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये सवाल है, सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया भी आपको पहले काउंटिंग करना है, तो मैं भी पहले काउंटिंग कर लेता हूँ सवाल को हल करने से पहले। देखिए कितने शब्द है भाई, देखिए 3 और 1 4, 4 और 4 8, देखिए ये भी 4 12 हो गए, और ये भी 4 कितने हो गए भाई 20 हो गए, 20 हो गए नहीं हो गए। अब देखो दोस्तों ये कितने हो गए भाई 24 हो गए, ये 28 हो गए। एक बार मैं और कर लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब 24 ही हैं। पहले गिनने में गलती हो गई थी, 24 का मतलब है 4-4 के या तो 6 पेयर बनेंगे, या फिर 6-6 के 4 पेयर बनेंगे। अब आपको ये पेयर बनानी है दोस्तों। देखिए पेयर बनाइए और सावधानी पूर्वक आप करने का प्रयास कीजिए, आप कैसे करोगे। देखिए पहला आप ये देखिए ए बी है, ए बी के बाद में बताओ क्या आएगा भाई, ए बी के बाद में क्या आएगा, देखो ए बी है, ए बी के बाद में देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे करना है भाई, देखो ए बी, आप देखिए बी के बाद में क्या भाई, देखो ए बी। आप सीक्वेंस को एक बार पकड़ने की कोशिश कीजिए। ए बी भाई, अगर मैं बात करता हूँ ए बी की, तो ए बी के बाद में ए सी है, देखो यहाँ पर ए बी ए सी, मैंने भी यही काम करा, ए बी ए सी। अब देखो इसका रिवर्स करा इसने, बी ए सी है, ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो ए बी ए सी, अब इसका रिवर्स ए बी ए सी, इसका रिवर्स बी ए सी है, फिर ए बी ए सी, तो यहाँ पर क्या आएगा सी ए आएगा, सी ए सी, तो सी ए सी तो बन गया सी ए सी। इसके बाद में देखो ए बी ए सी, बी ए सी है, ए बी ए सी। अब देखो फिर दोस्तों इसका रिवर्स करना, तो बी ए सी है, तो क्या आएगा भाई सी ए सी बी, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसने पहले क्या करा भाई दोस्तों, इसने पहले शब्दों को लिखा है और उसके बाद में उसका रिवर्स दो दो करके लिखा है। जैसे पहले ए बी ए सी लिखा, देखो ए बी ए सी, फिर क्या करेगा इसने इसका उल्टा करा बी ए,
फिर सी ए, देखो बी ए सी ए, ठीक है नहीं, फिर ए बी ए सी, फिर देखो फिर इसका उल्टा बी ए सी ए, पहले दो शब्दों को फिर दो शब्दों को फिर उनका रिवर्स करके लिखा दोस्तों, दो दो करके लिखा है, चार चार करके रिवर्स नहीं लिखा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल दोस्तों ये है, इसमें भी मुझे वही काम करना है, पहले एक बार काउंट कर लेना, काउंट कितने हैं देखो 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई 16 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 4 4 के पेयर बनना, वो भी 4 4 4 के यहाँ पेयर बनेंगे, वो भी कितने पेयर बनेंगे, 4 बनेंगे। तो देखो क्यू एस टी, देखिए क्यू एस टी, भाई 4 4 के पेयर बन गए, मैंने भी क्या करा भाई 4 4 के पेयर बना लिए दोस्तों। यहाँ पे देखो क्यू एस टी, देखो यहाँ पर आप देखिए क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, तो यहाँ आर आएगा, टी आएगा, एस आएगा, क्यू आएगा, आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू। देखिए अगर आप पहले वाले में भी आ जाता है ना, तो आपको और किसी में सीक्वेंस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप पूरा हल करने की कोशिश मत कीजिए एग्जाम के अंदर, अगर आप पूरा हल करोगे तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे दोस्तों। देखिए अगर पहला ही आर बन जाता है तो आर सिर्फ एक में था, बाकी आप क्यों यहाँ टाइम वेस्ट करोगे भाई, आपको टाइम अपना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मुझे तो आपको पूरा सोल्व करके दिखाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, देखिए ये जो प्रश्न है ये भी आपके सामने ही है। यहाँ पर आपको फिर भी वही काम करना है, गिन लेना है एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पर दोस्तों क्या है भाई 17 शब्द हैं। एक बार और गिन लेते हैं, कहीं गिनने में गलती ना हुई हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 शब्द है नहीं है। इसका मतलब 4 4 के 4 पेयर बनेंगे, 4 4 के 4 पेयर बनेंगे। अब मैं देख लेता हूँ एक बार, देखो 1 2 3। अब पहली बात तो आप ये देखिए बी बी सी ए, बी देखिए बी बी मतलब डबल बी तो आएगा नहीं कहीं भी, देखो डबल बी नहीं है तो मुझे यहाँ बी नहीं लगाना, ठीक है भाई दोस्तों, बी नहीं लगाना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ए बी, देखो ए बी ए सी, ए बी सी ए, देखो ए बी सी ए, ठीक है। तो अब देखो आगे ए बी सी ए, अब इसने क्या करा भाई, इसने फिर रिवर्स कर दिया, ए बी सी ए का बी ए सी ए, नहीं दोस्तों ये नहीं है। अब आपको देखो क्या करना, पहले तो मैंने ए लगा दिया, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए डबल बी सी, ए नहीं ये भी नहीं है। अब आपको एक बार पूरा गिन लेना है एक बार दोबारा, मैंने आपको बताया भाई 17 है। अब देखो यहाँ शब्द पकड़िए, जहाँ ज़्यादा शब्द है वहाँ पकड़िए। देखिए जहाँ ज़्यादा शब्द है, एक तो यहाँ ज़्यादा शब्द है और एक यहाँ ज़्यादा शब्द है और एक यहाँ ज़्यादा शब्द है। तो मैं देखता हूँ दोस्तों, भाई बी से पहले जो है ना ए आया हुआ है, देखो बी से पहले ए आया हुआ, बी से पहले ए आया हुआ, तो यहाँ भी मुझे बी से पहले ए लगा लेना है। मतलब सबसे लास्ट वाला जो शब्द है वो क्या है, ए है, तो ये दोनों ऑप्शन तो भाई ए है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, या तो ये है या ये है, इन दोनों में से एक लगाना है, ठीक है भाई। यहाँ मुझे कंफर्म कर लेना है, बाई ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है मुझे। अब आगे देख लेना भाई, मैंने आपको बता दिया भाई यहाँ पर देखो पहला वाला और तीसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा, इनमें से मुझे चेक करना है। अब देखिए बी से पहले क्या है भाई, ए है, बी से पहले ए है, तो यहाँ पर दोस्तों जो चांस बनता है वो इस वाले ऑप्शन की ज़्यादा बनता है। देखो ए बी सी, ए बी, ए के बाद में क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा, और बी के बाद में सी आएगा। अब एक बार मैं बनाकर देख लेता हूँ, देखिए ए बी सी, ए बी सी, ठीक है भाई, ए बी सी, ए डबल बी सी, ए बी सी। एक मिनट देखो दोबारा देखते हैं पढ़ क्या बोला इसने। ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आपको सुटेबल लगा भाई। देखो यहाँ ए आ गया, यहाँ क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ गया ए, यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया सी। अब ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 शब्द हैं। 17 शब्द का आपको कैसे आपको सीक्वेंस बनाना है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आ गया। अब ए बी सी, ए बी कर सकते हैं आप, देखो इसमें कहीं से कहीं तक डी तो है नहीं, तो आप देखना ए बी सी ए, बी सी ए, बी सी सी, नहीं ये तो सीक्वेंस नहीं बना। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ए बी सी ए, ठीक है, बी के बाद में सी आया, ठीक है, सी के बाद में देखो ये 1 2 3 4 5 आ गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है।
अब देखो CAABC, अब देखो बहुत देर बाद दोस्तों समझ में आया मेरे, यहाँ पर आपको सीक्वेंस कौन सा लगाना है। देखिए सीक्वेंस आपको क्या लगाया गया है, पहले सीक्वेंस समझिए। देखिए वैसे जो ऑप्शन आपका वो चौथा है। अब देखिए आप, जैसे ए भी है दोस्तों, ए के बाद में बी है और बी के बाद में सी आता है, ये चीज़ तो आप जानते हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले इसने क्या करा भाई, ए बी आया, देखो ए बी सी ए बी, मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ जिससे आपके समझ में अच्छा आ जाए दोस्तों, ठीक है भाई। देखिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको, अरे एक मिनट, देखिए ये मैंने आपको बताया था भाई, अरे यार देखिए ये ए बी सी ए, बी सी ए। अब मुझे आपको बताना है, देखो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके 3 के 3 ऑप्शन काट दिए थे। अब देखो ए बी सी ए बी, 5-5 का जोड़ा बनाया, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद में आपने पहला शब्द लिखा, पहले के बाद में आपको लिखना है, देखो यहाँ से स्टार्ट करनी है, बी सी ए बी, फिर बाद में दोस्तों सी आएगा, ठीक है भाई, सी आएगा। अब देखिए आपको फिर कहाँ शुरुआत करनी है दोस्तों, फिर इस वाले शब्द से शुरुआत करनी है, दूसरे वाले शब्द से, सी ए, देखो सी ए बी सी, फिर ए आएगा। अब देखो ए बी, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ फिट बैठेगा। देखिए पहले ए बी सी ए बी, अब देखिए ए के बाद में जो दूसरा शब्द आपका बी सी है, फिर बी सी से शुरुआत करा, बी सी ए बी सी। अब देखिए पहले वाले शब्द को छोड़कर सी ए से शुरुआत करा, तो इस तरीके से दोस्तों ये फिट बैठता है आपका। अब चलते हैं आगे भाई, देखो ये है ऑप्शन नंबर 4। कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे और आपको एकदम हिला कर रख देंगे, यार कौन सा सीक्वेंस बना, कैसा सीक्वेंस बना और मुझे यहाँ कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए। तो घबराना नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करेंगे तो भी आप उत्तर दे देंगे, ठीक है भाई। यहाँ देखिए भाई ए सी, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर भी आपको देखिए ये यहाँ पर शायद सी है, यहाँ पर ई है, ये चौथे वाले में ई है। अब देखिए यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। 15 का मतलब कितना होता है, 3-3 के 5 पेयर या 5-5 के 3 पेयर। 15 का मतलब होता है 3-3 के 5 या 5-5 के 3 पेयर। देखो ई, देखो ए है भाई, मैंने 3-3 के पेयर बना लिए, मैंने 3-3 के पेयर बना लिए। देखो ए है, ए के बाद में बी आया, बी के बाद में सी आया, सी के बाद में डी आया, डी के बाद में ई आया, ठीक है भाई, ये तो क्लियर है। अब देखो सी के बाद में डी आया, डी के बाद में ई आया, ई के बाद में एफ आया, एफ के बाद में जी आया। अब देखो एच से पहले क्या आएगा भाई, एच होता है 8वें नंबर का, तो यहाँ जी आएगा। जी से पहले क्या होता है भाई एफ, एफ से पहले क्या होता है भाई ई होता है, ई से पहले क्या होता है डी होता है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। देखो ये वाला ऑप्शन डी ई एफ जी, ऑप्शन नंबर 4 सीक्वेंस है। आपको सीक्वेंस पकड़ना है कि कौन सा सीक्वेंस बिल्कुल यहाँ ठीक बैठता है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर भाई। देखो अगला सवाल ये है, अगले सवाल में मैंने आपको पहले ही बताया भाई, आपको एक बार गिनना तो जरूर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भाई 20 है नहीं है भाई। 20 के लिए आपको क्या करना है भाई, 4-4 के जोड़े बना लेने, 5 या 5-5 के जोड़े बना लेने 4। ये तो कन्फर्म है कि भाई एक बार आप देख लेना। और देखिए ये अप्रोच लगाने के साथ साथ में आपको एक बार और देख लेना कि ज़्यादा शब्द कहाँ पर है भाई। देखो ज़्यादा शब्द की अगर मैं बात करता हूँ तो ज़्यादा शब्द आपके यहाँ बैठते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, या तो मैं 4-4 के 5 जोड़े बना लेता हूँ या 5-5 के 4 जोड़े। तो यहाँ देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, कौन सी अप्रोच लगानी है। देखिए भाई सबसे पहले आप ये देखिए कि बी के बाद में क्या है आया हुआ, बी के बाद में दोस्तों यहाँ भी ए है आया हुआ, बी के बाद में क्या है आया हुआ दोस्तों बी है। देखिए बी के बाद में डबल बी भी है दोस्तों, बी जो है डबल बी है आया हुआ। तो अगर मैं एक बार डबल बी लगा कर देख लेता हूँ, डबल बी, चलो मैंने डबल बी लगा दिया, डबल बी डबल सी ए, ठीक है भाई। अब देखो डबल सी डबल ए बी, ठीक है, सारे के सारे शब्द हम डबल बार कर लेंगे। अब देखो ये सीक्वेंस बनता है मेरे अनुसार, देखो डबल बी डबल सी ए, तो बी आया, ठीक है। अब देखो ए आया, बी ए, देखो इन दोनों में, ठीक है। देखो डबल बी डबल सी ए, अब देखो इसके बाद में डबल सी डबल ए बी, डबल ए डबल बी सी, ठीक है भाई। अब इसके बाद में डबल बी डबल सी ए, तो यहाँ बनेगा बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं कि क्या यहाँ अप्रोच दोस्तों लगी है। अप्रोच को देख लेते हैं एक बार, कौन सी अप्रोच यहाँ लगी हुई है। देखो बी बी सी सी ए, मतलब बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो आपको क्या करना है, सी 2 बार, ए 2 बार बी, ए 2 बार, बी 2 बार सी, बी 2 बार, सी 2 बार ए। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर देखो ये भी सवाल ऐसा ही है, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक बार काउंट करके देख लेना। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 शब्द हैं दोस्तों। 18 के लिए आपको क्या करना है भाई, 18 के लिए आपको 6 6 के 3 जोड़े बनाने हैं, या फिर आपको 3 3 के 6 जोड़े बनाने हैं, या फिर आपको कोई सा भी अप्रोच नहीं लगानी है यहाँ पे। ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताना चाहता हूँ एक बार, कभी कभी हमारी कोई सी अप्रोच नहीं लगती है। शब्द तो आपने गिन लिए 18 शब्द हैं, या तो 3 3 के 6 जोड़े या फिर 6 6 के 3 जोड़े। अब आप एक बार ये देखिए कि शब्द अधिक कहाँ है, अधिक कहाँ है भाई। देखिए सबसे पहली बात तो दोस्तों, क्या बी आएगा कई बार, क्या बी अनेकों बार आएगा भाई। ए बी देखिए आप देखते हैं भाई, एक 3 बार है यहाँ पे। अब देखो ए अगर 3 बार है तो आपको यहाँ ऐसी अप्रोच लगानी है, ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। ठीक है भाई। अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ए लगा के देखता हूँ भाई। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखो ए के बाद में क्या है भाई, ए के बाद में दोस्तों देखो ए है, देखो डबल ए है भाई, डबल ए है नहीं है, डबल ए। देखो ये बी है, बी है नहीं है। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ, देखो ये ए मैंने लगा दिया यहाँ पे, ट्रिपल बी ट्रिपल ए। ठीक है भाई। अगर मैं ट्रिपल बी लगा देता हूँ यहाँ पर, ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। देखो ये तो अलग ही सीक्वेंस बना भाई। यहाँ पर ट्रिपल का बना, ट्रिपल का सिद्धांत बना, मतलब 6 6 के पेयर मुझे बना लेने हैं, 6 6 के मुझे पेयर बना लेने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 1 2, एक मिनट को देख लेते हैं दोबारा। देखो ट्रिपल बी नहीं, ट्रिपल नहीं हुआ, ये हो जाएगा ट्रिपल बी 4 बी ट्रिपल ए। नहीं नहीं, एक मिनट को, ये आएगा ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी। ठीक है। ए ट्रिपल बी। ठीक है। देखो ए 1 2, ठीक है 3। देखो ए ट्रिपल बी, ए के बाद में फिर क्या आएगा भाई, ए ए ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी ए। अब देखो ये सीक्वेंस बना भाई, ये सीक्वेंस बना ए बी बी ए बी ए। ठीक है भाई। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आपको करना क्या है, ए बी बी ए बी ए बी ए। ये है ऑप्शन नंबर कौन सा, छठे का पहला। देखिए छठे का पहला है, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। ए ट्रिपल बी डबल ए डबल बी ए ट्रिपल बी डबल ए ट्रिपल बी डबल ए। ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल 7वां है। देखो 7वां सवाल भी आपको अप्रोच लगा के देखनी है। अगर आप अप्रोच लगाओगे तो आपको बहुत आसानी दोस्तों यहाँ रहेगी। ठीक है भाई। और देखिए यहाँ पर कोई कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको बहुत कठिन सवाल है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको थोड़ी देर ट्राई करके देखना है। आसानी से दोस्तों आप बता सकते हैं कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर दोस्तों गिनना पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का मतलब कितना होता है भाई, 3 3 के 4 पेयर है, फिर 4 4 के दोस्तों 3 पेयर। ये पेयर आपको बना लेने हैं। ठीक है भाई। अब देखो अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है, या तो 3 3 के 4 बना लो, या फिर 4 4 के वो बना लो। अब देखो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, देखो 3 3 के बना लेता हूँ भाई, 3 3 के 4। देखो ट्रिपल ए ट्रिपल बी, बहुत सिंपल है भाई। ए बी ये पहला ही ऑप्शन है। देखो ए बी है नहीं है भाई, ए बी यहाँ पर क्या बना भाई, ट्रिपल ए ट्रिपल बी। सिंपल सवाल था, कोई दोस्तों भारी सवाल नहीं है। अब 8वां सवाल की ओर देखते हैं भाई। 8वां सवाल देखो दोस्तों, क्या 8वां सवाल आप कैसे बनाएंगे, अप्रोच लगाइए। पहले शब्द गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 शब्द हैं। 12 शब्द का मतलब या तो 3 3 के 4 जोड़े, या फिर 4 4 के 3 जोड़े। ठीक है भाई। या तो 3 3 के 4 जोड़े, या फिर 4 4 के 3 जोड़े। करना क्या है, पहले आप देखिए भाई करना क्या। देखो बी ए बी, नहीं ये नहीं होगा भाई। अब मैं देख लेता हूँ एक बार, ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। देखो बी जो है ना डबल बार है, बी डबल बार है, तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ, यहाँ बी डबल बार करता हूँ। तो बी ए डबल बी, ये बिल्कुल सही बैठेगा अप्रोच। देखो ये वाला, ये बिल्कुल सही है। बी ए बी बी, देखो ये चौथा ऑप्शन।
देखिए बी ए डबल वी, बी ए डबल वी, बी ए डबल वी, सॉरी यहाँ से था, देखो बी ए डबल वी, बी ए डबल वी, बी ए डबल वी, सिंपल है। आगे चलते हैं नवे सवाल की ओर। देखो नवे सवाल की ओर चलते हैं, नवा सवाल देखते हैं दोस्तों, नवा सवाल क्या है। नवा सवाल के लिए आपको एक बार देख लेना कि क्या कोई डेफिनेशन तो नहीं है, हो सकता है कोई डेफिनेशन भी हो, जैसे ये है। अब आपको ये बताना है यहाँ पर कौन कौन सा आएगा भाई। ये एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी देखो ASTROLOGY एस्ट्रोलॉजी, ASTARO आया, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं भाई 10वें सवाल की ओर। देखो 10वां सवाल है, 10वें सवाल में भी आपको अप्रोच लगानी है, और 10वें सवाल को अप्रोच लगाने से पहले आप एक बार काउंट तो जरूर कर लेंगे भाई। काउंटिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है भाई। ये 16 है नहीं है भाई, इसका मतलब 4 4 के 4 पेयर बनेंगे भाई, 4 4 के 4 पेयर बनेंगे। HIJ देखो HIJ सॉरी एक मिनट रुको, एक मिनट देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। HI चलो ठीक है, HIGH ठीक है भाई। इसका मतलब IHJI ये वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बहुत सिंपल। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर देखो भाई, ये 11वां सवाल है। 11वें सवाल में भी आपको वही काम करना है, पहले आपको काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का मतलब कितना होता है भाई? 16 का मतलब होता है दोस्तों 4 4 के 4 पेयर, 4 4 के 4 पेयर। तो मैं फिर भी वही काम करने वाला हूँ, 1 2 3 4, ठीक है भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो बी 2 बार आया हुआ है, आपने देखा भाई दोस्तों बी 2 बार आया हुआ है, तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई बी ए बी, बी ए बी, बी ए नहीं सीक्वेंस गड़बड़ आ गया भाई, सीक्वेंस गड़बड़ आ गया। देखो यहाँ देखिए, दोबारा देखिए भाई 16 शब्द है तो इसका मतलब साफ साफ है कि 4 4 के 4 पेयर बनेंगे भाई। 4 4 के कितने पेयर बनेंगे? 4 4। अब देखो ये तो कन्फर्म है भाई, ये तो कन्फर्म आना है। बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, देखो बी ए, देखो बी ए बी, 3 ले लेता हूँ मैं, 3 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, देखो बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, देखो ये आया ए बी बी, ए बी बी, ये वाला ऑप्शन ठीक है। देखो ए बी बी, देखो यहाँ बना कैसे सीक्वेंस, सीक्वेंस कैसे बना? देखो बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी, और ये वाला बी अगली वाली संख्या से स्टार्ट होगा। मतलब 5 5 की मैंने 3 जोड़े बनाए और एक संख्या छोड़ दी। इस तरीके से भी सीक्वेंस दोस्तों बन जाता है। ऐसा नहीं है कि 16 होने के बावजूद 4 4 का जोड़ा बनेगा, क्योंकि अगर मैं 4 4 का जोड़ा बनाता हूँ तो कोई भी सीक्वेंस बिल्कुल ठीक और सटीक नहीं बनता है। इसके लिए मैंने 5 5 के जोड़े बनाए, 5 5 के 3 जोड़े बनाने के बाद एक संख्या दोस्तों मैंने छोड़ दी। बाकी अगर देखो मैंने बी ए बी बी, बी बी, ये डबल हो गया नहीं हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं गड़बड़ बैठती है, तो इसलिए मैंने ये लगाया। आगे चलते हैं भाई। देखो ये है 12वां सवाल। 12वें सवाल में आपको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। भाई 16 है, यहाँ भी वही आपको 4 4 के पेयर बनाने हैं, या फिर 5 5 के 3 पेयर बना के एक छोड़ दीजिए। ये सीक्वेंस भी आपके सामने आया अभी, ठीक है। अब देखो मैंने पी क्यू आर एस, चलो मैंने पी क्यू आर एस, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर पी, सॉरी पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस। अरे भाई सिंपल है, आर आर क्यू एस, आर आर क्यू एस, ये आया आर आर क्यू एस। देखो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, आर आर क्यू एस। अब चलते हैं भाई अगले सवाल की ओर। देखो यहाँ पर आपको 13वां सवाल है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब वही होता है 4 4 के कितने पेयर बनाने हैं भाई? 4 4 के 4 पेयर बनाने हैं। अब अगर आप 4 4 के 4 पेयर बनाओगे, क्या पेयर बनाओगे भाई? 4 4 के 4 पेयर बनाओगे। देखिए भाई 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ए बी ए, तो आप मुझे ये बताइए पहले तो ए बी, देखो यहाँ डबल ए है तो यहाँ भी डबल ए कर दिया मैंने, ए बी डबल ए बी डबल ए। देखो सिंपल है, ए बी डबल ए बी डबल ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, देखो ये वाला ए बी बी डबल ए, ये वाला ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। बताइए समझ में दोस्तों आया है या नहीं आया है। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, कोई ये भारी सवाल नहीं है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर भाई। अगला सवाल देखो, अब देखो 14 सवाल यहाँ पर गलती है दोस्तों, इसे छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए। अगला सवाल देखो 15वां सवाल क्या है भाई, 15वां सवाल आपको चेक कर लेना है एक बार। 15 सवाल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। चलो एक बार 14वें सवाल को ट्राई करके देखते हैं भाई। 14वें सवाल को ट्राई करके देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब वही मैंने आपको बताया अभी, 4 4 का पेयर बना लेना है। देखिए अगर मैं 4 4 के पेयर बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर सी दो बार है, ए सी तो है कन्फर्म, ए सी तो देखो ये हैगा ए सी, देखो भाई ए सी ये हैगा बी, देखो ये वाला जो शब्द है ये बिल्कुल एक जैसा होगा। अब यहाँ पर आपको करना है, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करूँगा। देखिए भाई यहाँ पर भाई बी ए, देखिए यहाँ कन्फर्म है या तो बी होगा, मतलब पहले वाले का और लास्ट वाले का बिल्कुल समान होगा, पहले वाले का लास्ट वाले का बिल्कुल समान होगा। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन मैंने खत्म कर दिए, ये वाला ऑप्शन लगा लेता हूँ मैं। देखो बी ए, यहाँ बिल्कुल समान होगा, बी ए सी बी ए सी, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करा है दोस्तों मैंने यहाँ पे। देखो ए आया, फिर ये यहाँ बी आएगा, यहाँ बी आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या अभी ए सी सी बी, ए सी सी बी, देखो ए सी सी बी, फिर इसने क्या करा अभी देखो सी बी और बी ए, सी बी और बी ए। ये टेक्निक यूज की है, थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन फिर भी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके मैंने दोस्तों फिर भी सवाल का उत्तर आसानी से निकाल लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको कंप्लीट सवाल बिल्कुल भी कभी भी नहीं करने हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर भाई। अगला सवाल देखो 15वां सवाल भाई, गिनना है एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब आप जानते हैं भी 4 4 के कितने पेयर बनाने भाई, 4 4 के 4 पेयर बनाने हैं। अब अगर आप 4 4 के 4 पेयर बनाने चाहते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो यहाँ बी जो है ना डबल बार आया हुआ है, और देखो बी के बाद में ए भी आया हुआ है, तो ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए। भाई सिंपल है, बी ए बी ए, देखो बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए, देखो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बी ए बी ए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और आप टेक्निक का यूज करके एक बार देख लेते हैं कि कौन सी यहाँ पर सीक्वेंस दोस्तों बना हुआ है। एक बार दोबारा देख लीजिए, एक बार पढ़ के देखिए ए बी बी, देखो ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है सिंपल है। पहले सीधा लिखा फिर उल्टा लिखा, ए बी फिर उल्टा फिर ए बी, ये है। आगे चलते हैं 16वें सवाल की ओर भाई। 16वां सवाल देखना एक बार। 16वें सवाल में भी आपको एक बार काउंटिंग तो करनी है भाई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाई 12 हैं। 12 का मतलब क्या होता है पता, 12 का मतलब होता है 3 3 के 4 जोड़े या फिर 4 4 के 3 जोड़े। ये चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म है कि या तो 3 3 के 4 जोड़े या फिर 4 4 के 3 जोड़े। अब यहाँ देखिए भाई एक बार 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो पहले आप देखिए डी के बाद में क्या है, देखो जहाँ ज़्यादा शब्द होते हैं ना वहाँ देखते हैं भाई। देखो डी के बाद में एम है, तो डी एम एन डबल, डी एम एन डबल, डी एम एन डबल। भाई सिंपल है, एम एन डी एम एन, एम एन डी एम एन, एम एन डी एम एन। देखो ये ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए डी एम एन एन, डी एम एन एन, डी एम एन एन, मतलब एक ही शब्द बार बार रिपीट है, एक ही शब्द दोस्तों बार बार रिपीट है, बहुत बिल्कुल सिंपल है। अगला सवाल देख लेते हैं भाई। देखो अगला सवाल है 17वां सवाल। इसमें वही काम करना, जोड़ने पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 बने बच्चों। अगर 18 बने तो आपको फिर भी वही सीक्वेंस लगाना है, या तो आप 6 6 के 3 लगाइए या 3 3 के 6 लगाइए, या फिर कोई और सीरीज लगाइए। देखिए देखो सबसे पहले मैं एक बार और गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। भाई 18 बने नहीं बने। अब देखो 18 बनने के कारण मैं क्या करता हूँ भाई, देखो पहली बात तो मैं बना लेता हूँ भाई 3 3 के जोड़े। देखो यहाँ बी भी है भाई, बी है नहीं, है बी सी डी, बी सी डी। अब देखो बी सी डी मतलब बी के सी डी से पहले बी है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ क्या सी डी से पहले वास्तव में बी है। देखो बी है, ये है बी। अब यहाँ देख लेना भाई, एक बार कंफर्म कर लेना है ए सी डी डी। चलो
अब यहाँ देख लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी डबल डी, देखो ए बी सी डबल डी, ए बी सी डबल डी, वेरी गुड। देखो यहाँ ये सीक्वेंस बना, देखो ए बी सी डबल डी, ए बी सी डबल डी, ए बी सी डबल डी, बी ए डी डी सी, बी ए डी डी सी आया क्या, बी ए डी डी सी, बी ए डी डी सी, देखो पहला ही ऑप्शन है बी ए डी डी सी, मतलब ए बी सी डबल डी, ए बी सी डबल डी, ए बी सी डबल डी, ये भी वही सीक्वेंस है, 1 2 3 4 ए बी सी, ये दोस्तों 3 शब्द रह गए, आगे को होते तो डबल डी, ए बी सी, ए बी डबल डी सी, ए बी डबल डी सी होता है पे, ए बी सॉरी सी तो नहीं आना अभी, ए बी सी डबल डी होता ए बी सी, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं 18वें सवाल की ओर। देखो 18वां सवाल है दोस्तों, ये सिंपल सवाल है, आपको यहाँ भी लॉजिक लगाना है, कोई भारी सवाल नहीं है। देखो ये कौन सा है 4, ये कौन सा 6 और ये कौन सा 8, तो अब 10 तो नहीं आना, 10 का मतलब जे आएगा, डी आएगा भाई। अब देखो ई भाई ये 5 ये 7 और ये 9, 9 तो 11, 11 का मतलब क्या आएगा, जे के, भाई जे के कौन से वाले में, देखो जे के 2 में है। अब देखो यहाँ पर एम 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 का मतलब ऐसा आ गया, ये वाला हो जे के एस। 18वां सवाल है, आगे चलते हैं भाई। देखो 18वां सवाल के बाद में 19वां सवाल, 19वें सवाल में आपको पहले काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 का मतलब दोस्तों देखो 15 का मतलब कितना होता है, या तो 3 3 के 5 जोड़े बना लो, या फिर दोस्तों 5 5 के 3 जोड़े बना लो, ये आपको सीक्वेंस काम करना है, ठीक है भाई। एक बार देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 15 का मतलब आप जानते हैं, या तो 3 3 के 5 जोड़े, या 5 5 के 3 जोड़े। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। देखो एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन एम ए एन, वेरी गुड, ए एम एम एन एन, डबल ए डबल एम डबल एन, डबल ए डबल एम डबल एन, यार क्या बात है, डी का ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया भाई 15 बने थे, 15 का मतलब या तो 3 3 के 5 जोड़े, या 5 5 के 3 जोड़े, सिंपल है। बाकी और सीक्वेंस भी लग जाता है कभी कभी। देखो 20वां सवाल है, 20वें सवाल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 बना दोस्तों। देखो 18 का मतलब क्या होता है, तो कंपलसरी नहीं है 3 के 6 जोड़े या फिर 6 के 3 जोड़े, ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको 3 के 6 जोड़े बनाने हैं या 6 के 3 जोड़े बनाने हैं, कुछ और भी हटा के हो सकता है, लेकिन पहले हम इस सीक्वेंस को बनाने की कोशिश करते हैं भाई। लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि कहाँ ज़्यादा शब्द है भाई, कहाँ ज़्यादा शब्द है। देखो डबल ए आया हुआ है दोस्तों, डबल ए आया हुआ, डबल ए यहाँ भी है दोस्तों, तो हमने क्या करा भाई, हमने यहाँ भी डबल ए बना दिया भाई, यहाँ भी डबल ए बना दिया। देखो डबल ए डबल सी, डबल ए डबल सी, डबल बी डबल ए, डबल सी डबल बी डबल ए, डबल सी डबल बी, डबल ए डबल सी डबल बी, डबल ए डबल सी शायद बैठता, फिर देखो डबल ए डबल सी डबल बी, डबल ए डबल सी डबल बी, डबल ए डबल सी डबल बी, क्या बात है भाई। सी ए बी सी बी, सी ए बी सी बी, सी ए बी सी बी, देखो सी ए बी सी बी, ये वाला ऑप्शन। अब देखिए आपने सोचा होगा कि मैंने कौन सी टेक्निक यूज की है जो ये इतने सवाल बना दिए, जबकि दोस्तों पहली बार मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा था काफ़ी समय पहले, तो मुझसे भी नहीं बने थे। लेकिन ये सारा का सारा जो खेल होता है वो प्रैक्टिस का होता है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में उतने ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते आते हैं और उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच आती हैं। कहते हैं ना, जो जितना घुमा हुआ होता है उसे उतना ज्ञान होता है। तो जिसने प्रैक्टिस करी है ना, उसके पास में उतना अथाह भंडार होता है ज्ञान का। तो आप साथ ही जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी जिसने भी ये क्लास देखी है दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ मैं ये दावा करता हूँ कि ये कंप्लीट क्लास नहीं है। इस क्लास के साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक आप कम से कम 100-200 सवालों की प्रैक्टिस नहीं लगा पाओगे तब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंचोगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि मैंने ये सवाल कैसे करा था। देखिए मैंने ये सवाल कैसे करा था, मैंने देखा भाई, देखो डबल ए है दोस्तों, तो डबल ए है भी है, देखो डबल मतलब डबल बी है, तो मैंने क्या करा भी दोस्तों, मैंने यहाँ डबल बी बना दिया। ठीक है भाई, अब देखो डबल ए था, यहाँ पर देखो दोस्तों डबल सी है, तो मैंने यहाँ डबल सी बना दिया। डबल ए डबल सी डबल बी, डबल ए डबल सी डबल बी, डबल ए डबल सी डबल बी, बस सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्तों जरूर कर लेना है, जिससे आपको इस प्रकार की सभी वीडियो मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
जय हिंद, जय भारत।